गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को असाइनमेंट का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्लास 3 का मैथ्स। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट में, डिफाइन लार्ज नंबर्स विथ एग्जांपल, है ना। तो लार्ज नंबर, बड़ी संख्या किसे कहते हैं और उसका उदाहरण देना है। तो नंबर्स विथ मोर देन 4 डिजिट्स नंबर्स आर कॉल्ड लार्ज नंबर। वैसे संख्या जिसकी अंक जो है 4 से अधिक अंक का जो संख्या होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, बड़ी संख्या। उदाहरण के तौर पे कुछ भी 1 2 3 4 5 मोर देन 4 डिजिट, यानी 4 अंकों से अधिक अंकों वाली संख्या को क्या कहते हैं, बड़ी संख्या, है ना। ये आपके उदाहरण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर्स। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप लोग जानते हो कि 1 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है, यानी सबसे बड़ी अंक की बात की जा रही है ना। तो 0 से लेकर 9 तक है। तो 9 जो होता है वह क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या होता है ना। इसलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 3 गो 9, 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, राइट 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर्स। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप लोग को बताया गया था कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होता है, 0 नहीं होता है, क्योंकि 0 का वैल्यू पहले किसी भी संख्या से पहले ही अगर लिखा रहता है तो उसका वैल्यू बिल्कुल नहीं होता है, कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन किसी संख्या के बाद, हाँ, जैसे 1 2 3 4 या आगे भी किसी भी संख्या दूसरे मतलब डिजिट के बाद यदि 0 लगा दिया जाए तो 0 का वैल्यू अधिक हो जाता है। उसी तरह से 1 जो है वह आपका सबसे स्मॉलेस्ट 1 अंकों की संख्या है, लेकिन उसके बाद 2 3 4 ऐसे बोलेगा तो 1 के बाद जितने भी अंकों की संख्या बोला जाएगा उसके अनुसार काउंट करके 1 को भी साथ में काउंट करके 0 को ऐड कर देंगे, यानी उसके आगे लिखेंगे तो यह हो जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्लेस वैल्यू, गिव एग्जांपल्स। प्लेस वैल्यू किससे कहते हैं, स्थानीय मान से कहते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू दैट अ डिजिट हैज बाय द कैरेक्टर ऑफ इट्स पोजीशन इन अ नंबर इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू। यानी दिए हुए संख्या में जिस स्थानीय मान के अंक के बारे में पूछा जाता है, उस अंक का जो स्थानीय मान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2379, इसे पूछा गया है कि स्थानीय मान 7 का क्या होगा ना। तो वी ऑल्सो काउंट दिस नंबर, है ना, वंस टेंस। तो 7 इज स्टैंड फॉर टेंस, इट्स मीन 7 multiplied by 10 is equal to 70। ठीक है, यानी 7 में 10 में स्थान पे है तो उसको 10 से गुना करती है तो कितना आ गया, 70, है ना। तो 7 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 70। क्लियर है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिफाइन एक्सपेंडेड नोटेशन, गिव एग्जांपल्स। Expanded notation of forms, these are the same meanings. Expanded forms यानी विस्तार रूप किसे कहते हैं, expanded form of a number is written as the sum of its place value are called expanded form। यानी दिए हुए संख्या का जो स्थानीय मूल्य है, स्थानीय मान जो होता है उसको अलग अलग करके जोड़ जोड़ के अलग अलग करके दिखाते हैं, उसी को बोला जाता है ना, विस्तार रूप। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है कि असेंडिंग ऑर्डर से क्या समझते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर से क्या समझते हैं, है ना। बढ़ते क्रम से क्या समझते हैं और घटते क्रम से क्या समझते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, यानी किसी भी संख्या को जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर या छोटे से बड़े की ओर जाते हैं
उसी को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर। Numbers arranged from smallest to greatest are said to be in ascending order. किसी भी संख्या को यदि हम लोग सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या की ओर लेके लिखते हुए ले जाते हैं, उसी को जो है असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम कहते हैं। दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स अरेंज फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आर सेड टू बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। वह संख्या जो सबसे बड़ी संख्या को सबसे पहले लिखते हैं और उसको जो है छोटा करते हुए सबसे छोटे वाले संख्या की ओर पहुंचते हैं, उसी को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, घटते क्रम। ठीक है, यानी बड़ा से छोटा तक लिखना, बड़ी संख्या से छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है define even and odd numbers, give two examples of each. You know that the examples are the more than tools here are written on this board. So we know first of all what is even number. Even number is any integer that can be divided exactly by 2 is an even number, है ना। वह संख्या, है ना, या वह अंक जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, है ना, वह कहलाएगा इवन नंबर। जैसे 2 इज अ डिजिट और नंबर, सो 2 इज ऑल्सो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, so 2 is even number. Now we come to odd number. Any integer that cannot be divided exactly by 2 is an odd number. वह संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरी तरह से नहीं करता है, उसे हम लोग ऑड नंबर या विषम संख्या भी कहते हैं। इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम संख्या। ठीक है, उदाहरण के तौर पे 3, 9, 21, 27 या जो है 2 से पूरी तरह से नहीं करता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें लिखा हुआ है राइट द नंबर नेम्स, है ना। दिए हुए संख्या का मेरे को शब्द में लिखना है, तो काउंट करेंगे प्रत्येक संख्या को, तब जाके जो हम लोग उसमें वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, काउंट करने से क्या होता है कि जब हम वर्ड में लिखेंगे तो हम लोग को वर्ड में लिखते समय कभी गलती नहीं होगी। 1s, 10s, 100 and 1000. 6 is stand for thousands, we write 6000. 9 is stand for hundreds, then we write 900. 1 and 5, we add it and then we write here 15. ठीक है, it means 6915, है ना। ठीक उसी तरह से b को भी लिखेंगे। Now we come to question number 9, place value, find out the place value, which is the bolded letter, numbers। जिस मतलब दिए हुए संख्या में जिस अंक को बोल्ड किया गया है, यानी गाढ़ा में लिखा गया है ना, उसको जो है प्लेस वैल्यू बताना है कि उसका स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि क्वेश्चन में 4 को बोल्ड किया गया है। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 1s, 10s, 100, है ना। 4 इज स्टैंड फॉर हंड्रेड्स, देन 400। ठीक, बी में भी 0 जो है किस स्थान पे है, 10वें स्थान पे है ना। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। सो वी राइट द 1s and 10s। काउंट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 0 लिखा है ताकि आप लोग को समझ में आए। 1 0 लिख देते तो आप लोग कंफ्यूज होते, इसीलिए 2 0 लिखे हैं ताकि आप लोग जब इसको काउंट करें तब आपको पता होना चाहिए कि यह 0 जो है कहाँ किसका स्थानीय मान निकला है। ठीक है, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर दिया हुआ है, उसमें नंबर में बताना है कि 1000 स्थान पे कौन है, 100 स्थान के स्थान पे कौन है, 10s के स्थान पे कौन है और 1s के स्थान पे कौन है। हम लोग देख रहे हैं कि संख्या में जब हम लोग गिनती करेंगे दाएं तरफ से, है ना, तो हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा अंक जो है किस स्थान पे है और उसका स्थानीय मान क्या है। तो
वंस, टेंस, 100,000, इकाई, दहाई, सिंगरा, हजार, है ना। दो जो है हजारवें स्थान पे है, थाउजेंड प्लेस पे है, सो 2 इज रिटन इन 1000 प्लेस। नेक्स्ट 8 इज रिटन इज 100 प्लेस, 5 is written for 10th place and 3 is written on 1st place. P नंबर में भी उसी तरह से होगा। Now we come to 11, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको समझना है कि जो भी संख्या मतलब दिया हुआ है शब्द में या एक्सपेंडेड रूप में, उसको संख्या में लिखना है ना। तो यह एक्सपेंडेड फॉर्म में है, विस्तार रूप में, इसको ऐड करके क्या करना है, नंबर्स को लिखना है। तो इन सभी संख्याओं को हम लोग ऐड किए तो कितना आया, 5767, ठीक है। दूसरा है बी में कि 4000, 0 hundreds, 4 tens, 9 ones को हम लोग अंक में कैसे लिखेंगे। 4000, 0 hundreds, 4 tens और 9 ones को जैसा जैसा जिस स्थान पे दिया है उसको क्या करेंगे कि दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे और लिखते हुए जो है 1000 प्लेस पे पहुंचेंगे। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यह हमारा सही है या गलत। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार काउंट कर लेंगे और सबका स्थानीय मान देख लेंगे। 1, 10, 100 and 1000, 4 is stand for 1000, 0 stand for 100, 4 stand for tens and 9 stand for ones. Same things which is written in question number B. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। सक्सेसर, आगे वाला, यानी किसी भी दिए हुए संख्या के आगे वाला संख्या, तुरंत आगे वाला संख्या पूछा जाए। सक्सेसर मतलब क्या होता है, तुरंत उसके दिए हुए संख्या के आगे वाला संख्या। तो उस संख्या में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे तो आगे वाला संख्या में पता चल जाएगा। जैसे 849, we add 1, we get 850. Same thing which is question number B. Now we come to question number 13, that is predecessor. predecessor में क्या होता है कि उसके दिए हुए संख्या के तुरंत पहले वाला, है ना, दिए हुए संख्या के तुरंत पहले वाला जो संख्या है वो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। जो भी दिया होगा संख्या उसमें से एक क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना। एक क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि दिए हुए संख्या का पहले वाला संख्या क्या होगा। जैसे 5499, we subtract 1, we get 5498. Same thing is question number B. Now we come to question number 14. इसमें क्वेश्चन दिया हुआ, रमेश इज 172 सेंटीमीटर टॉल, सुरेश इज 169 सेंटीमीटर टॉल, हु इज टॉलेस्ट एंड हाउ मच। दोनों का जो है लंबाई दिया हुआ है और उसमें पूछा गया कि किसका लंबाई सबसे अधिक है और कितना। तो दोनों में से जो सबसे बड़ा जिसका लंबाई होगा उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे। रमेश का ज्यादा है और सुरेश का कम, तो दोनों को एक दूसरे से घटा दिए तो हमें पता चल गया कि 3 सेंटीमीटर जो है रमेश सुरेश से लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में सजा के लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ पहले ए नंबर में 3650, 6410, है ना, 1296, 1923। तो इसको जो है क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में आप लोग जानते हो कि किस तरह से हम लोग जो है लिखते हैं, किस तरह से सजाते हैं, यानी सबसे छोटा से सबसे बड़ा तक, ठीक है, यानी छोटा से बड़ा तक। तो सबसे छोटा को पहले लिखेंगे और सबसे बड़ा को अंत में, असेंडिंग ऑर्डर में। इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम कहते हैं, नाम है बढ़ते क्रम, लेकिन इसको यह नहीं समझना कि बढ़ते क्रम कह रहा है तो सबसे बड़ा पहले लिखे, है ना। इसमें लिखा था बढ़ते क्रम, यानी अपना जिस तरह से आप लोग कदम बढ़ाते हैं आगे की ओर, उसी तरह से
इसको क्रम में जो है, संख्या में जो है इसको आगे की ओर लिखना है। यानी एक है तो एक के आगे बड़ा क्या होता है 2, 2 से बड़ा क्या होता है 3, 3 से बड़ा क्या होता है 4, इस तरह से बढ़ते क्रम में लिखना है। दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। वी अरेंज इट। पहला समझ में आ गया। बी नंबर भी उसी तरह से सजाना है। क्वेश्चन नंबर 16 में डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, यानी घटते क्रम में। यानी जब हम लोग अपना पैर को पीछे की ओर आते हैं, है ना, आगे से पीछे की ओर आते हैं, तो ठीक उसी तरह से, या कह सकते हैं कि सीढ़ी पे जब ऊपर होते हैं तो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उस क्रम में जो है इसको सजा के लिखना है। तो सबसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसको पहले लिखना है, और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे अंत में। बच्चों मैं एक और बात बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 16 में एक क्वेश्चन जो है में अंक जो है मिस्टेक हो गया है, जिसमें 3969 होगा, वहां पे 4 हो गया, आप लोग उसको 9 कर लोगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कि दिए हुए संख्या से आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या बनाना है। तो यहाँ पे डिजिट दिया हुआ रहता है, यानी अंक दिया हुआ रहता है, उस अंक को मिला के और देखना है जो सबसे बड़ी संख्या जब हम लोग बनाएंगे तो उसमें पहले बड़ा संख्या, बड़ा से छोटा में, है ना, और जब छोटा संख्या बनाएंगे तो छोटा से बड़ा में। जिस तरह से डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर को हम लोग सजाएंगे, ठीक है। तो 6 4 3 7, इसमें सबसे बड़ा अंक कौन दिख रहा है 7, तो सबसे पहले 7 लिखेंगे। 7 से छोटा क्या है 6, 6 से छोटा क्या है 4, 4 से छोटा क्या है 3। तो यह बन गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। यदि इसी संख्या से स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले देखेंगे कि इन सभी अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो 3, उसके बाद 4, 6 और बड़ा जो संख्या है वह अंत में होगा, ठीक है। बी नंबर भी उसी तरह से होगा, देख रहे हो, ग्रेटेस्ट नंबर 6 7 4 3, बड़ा से छोटा, स्मॉलेस्ट नंबर छोटा से बड़ा 3 4 6 7। बी नंबर भी इसी तरह से होगा, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जो है इस असाइनमेंट को, चैप्टर 1 का जो असाइनमेंट है उसको अच्छी तरह से करोगे, और इस असाइनमेंट के द्वारा ही आपका पहला चैप्टर जो है बुक का वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजय सिंह आज आप लोग को क्लास 3 का मैथ्स फर्स्ट चैप्टर आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अच्छी तरह से ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो के माध्यम से अपने बुक को निकाल के अपने कॉपी पे जो आपका फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है उसको आपको बनाना है ना। जिसमें आप लोग देखोगे पेज नंबर 12 में जो पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स नेम, ठीक है, राइट द नंबर्स नेम, ठीक है। जैसे दिया हुआ है 4372। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिए हुए नंबर को मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले भी वीडियो में मैं बताया था कि जो भी संख्याएं रहेंगे उसको हम लोग काउंट करेंगे अच्छी तरह से, जैसे 1 10 100 1000 10,000 लाख, इस तरह से, ठीक है। तो we start to count this number, 1 10 100 1000, है ना। 4 is stand for 1000 place, so we write 4000. 3 stand for 100, so we write 300. 72, when we write the 10 places of this number, we add it and then write. It means 72, then we write 72. यदि कोई भी संख्या दिया हुआ है तो उसको अच्छी तरह से काउंट करके लिखेंगे, ताकि लिखते समय आपको शब्द में गलती ना हो, ठीक है। पहला आ गया होगा समझ में, ठीक। दूसरा और तीसरा भी उसी तरह से हम लोग काउंट करके शब्द में लिखेंगे।
दूसरा मतलब क्वेश्चन है आप लोग का, शो द गिवन नंबर्स बाय ड्राइंग बीट्स ऑन द एबेकस। एबेकस जो है वह गणना करने की सबसे पहला पद्धति था जिसमें लोग जो है आसानी से किसी भी चीज को काउंट कर सकते थे, गिन सकते थे। उसमें जो बीड है, बीड मतलब होता है घेरा, एक बॉल की तरह लगा हुआ होता है ना। जो छड़ होते हैं, छड़ को डिवाइड किया जाता है 1, 10, 100, 1000, है ना। जैसे हम लोग राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे बीट बने हुए हैं, यह छड़ है, ठीक है। तो जिस छड़ में जितने बीट यानी जितने घेरे बने हुए हैं उतना नंबर को हम लोग लिखते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोग का नंबर्स दिया हुआ है और इसमें बीट लगाना है, यानी आपको उसमें गोल करना है कि फर्स्ट में कितना बोले होंगे, दूसरा में कितना होगा, तीसरा में कितना होगा, चौथा में कितना होगा। यह छड़ जो है हम लोग 1, 10, 100 और 1000 इस तरह से काउंट करके समझते हैं। तो पहला यानी फर्स्ट वंस क्या है 2, तो पहला छड़ में कितने घेरे बने हुए हैं 2, दूसरा में है 4, तो दूसरा में दूसरे छड़ में कितना बना हुआ है 4 गोले। फिर तीसरा में कितने हैं 5, तो 5 गोले बने हुए हैं। और अंत में कितने हैं 3, तो 3 गोले बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है O for ones, T for 10, H for 100 and T is for 1000, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, है ना, जिसमें मैथ द फॉलोइंग दिया हुआ है। आप देख रहे हो कि ABCD, है ना, इसको समझना है क्योंकि देखो आपको A नंबर में दिया हुआ है जो जो फिगर बने हुए हैं, एक फिगर जो है 1000 मतलब जो है कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो 4 एक समान दिख रहा है तो 4000 हो गया। 3 अलग अलग दिख रहा है ना, तो उस 3 को 100, एक में 100 है तो 3 में कितना हो जाएगा 300। उसके बाद 10 करके है 4 तो 40 हो जाएगा और 2 अलग अलग है, ठीक है। तो उस तरह से आप लोग मैच करोगे। इसलिए 1 का आंसर होगा B, 2 का आंसर होगा D, 3 का आंसर होगा A और 4 का आंसर होगा C जब आप लोग मैच करोगे। अब हम आते हैं दूसरे चैप्टर 1 का B, है ना, जिसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें नंबर्स दिए हुए हैं और आपको बताना है कौन सा नंबर किस स्थान पे स्थित है, यानी प्लेस वैल्यू के अनुसार आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं। तो हम लोग पहले काउंट करेंगे 1, 10, 100, 1000, है ना। तो 4 का कौन सा स्थान पे है, 1000वें स्थान पे। यहाँ पे 1000वें स्थान से पहले जो खाली स्थान है उसमें 4 लिख देंगे। फिर 100 प्लेस में क्या है 3, तो 100 प्लेस में जो खाली स्थान है उसमें 3 लिख दिए। फिर 10 स्थान में क्या है 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिए 10 प्लेस पे। 1 प्लेस पे क्या है 9, तो यहाँ पे 9 लिख दिए। ठीक उसी तरह से A से लेके E तक सारा क्वेश्चन बनेगा और इसी तरह से आप लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नंबर। देखो बच्चों इसमें 2 तरह से दिए हुए हैं। पहला तो एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है ना, और उसको आपको ऐड करके नंबर्स में लिखने हैं, है ना, संख्या में लिखना है। जैसे 3000 ऐड 400 ऐड 70 ऐड 3, यानी 3000 जोड़ 400 जोड़ 70 जोड़ 3, ठीक है। इन चारों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3473, ठीक है। इस तरह के जो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो दिया रहेगा उसको आप लोग इस तरह से करोगे। और डी नंबर, मैं एक और क्वेश्चन इसमें बताया हूँ, क्वेश्चन नंबर डी, उसमें भी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे संख्या को पूरी तरह से नहीं लिखे, उसका नाम लिखा गया है, ठीक है, वर्ड्स में लिखा हुआ है। जैसे 7000, 4 10, 6 वर्ड्स, ठीक है। तो सभी का स्थानीय मान जो होता है एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 इक्वल टू 7000। वी नो दैट 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 40 and 6 multiplied by 1 equal to 6. Then all them added, we get the answer 7046. ठीक है, इन सभी को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7446। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू
ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, यानी अंडरलाइन किया हुआ जो अंक है उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताना है, स्थानीय मान और जातीय मान। ठीक है, तो 3 में लगा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, तो हम लोग पहले इस नंबर को काउंट कर लेंगे 3 जो है किस स्थान पे है। काउंट करके हम लोग प्लेस वैल्यू निकालते हैं और प्लेस वैल्यू जो संख्या दिया हो रहा था इसके बारे में पूछा जाता है वही उसका आंसर होता है। जैसे 3 का फेस वैल्यू यानी 3000 का फेस वैल्यू क्या होगा 3 ही होगा, यानी जिस संख्या में आपका अंडरलाइन किया होगा फेस वैल्यू उतना ही होगा। लेकिन जब हम लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग काउंट करके लिखेंगे, जैसे 1, 10, 100, 1000, 3 स्टैंड फॉर 1000, सो वी राइट प्लेस वैल्यू 3000। ठीक है, आगे है बच्चों 1C है ना, चैप्टर 1C यानी फर्स्ट चैप्टर का C नंबर में पहला क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग सक्सेसर। आप लोग जानते हो सक्सेसर किसे कहते हैं, दिए हुए संख्या में यदि 1 ऐड कर दोगे तो आपका सक्सेसर निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला संख्या दिया हुआ 4256 यानी 4256, यदि इसमें 1 ऐड करोगे तो क्या होगा 4257, यानी यह जो है हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि छोटा से बड़ा, यानी यह असेंडिंग ऑर्डर में भी यह लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4256 आ गया, 1 ऐड करेंगे तो 4257, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4258, इसमें ऐड करेंगे 1, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, इस तरह से जो है आपका सक्सेसर मिल जाएगा। उसके बाद नीचे जो 2 क्वेश्चन है उसी तरह से बनेंगे। आगे है दूसरा क्वेश्चन, राइट द मिसिंग प्रीडिसर। वी नो दैट द सबट्रैक्ट गिवन नंबर 1 देन वी गेट द प्रीडिसर। ठीक है, तो यह संख्या दिया हुआ है 3873 है ना, इसमें से 1 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा पीछे वाला जो संख्या है वो पता हो जाएगा। फिर जो है दिया हुआ है 3845, यानी इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यह संख्या पता हो जाएगा। ठीक उसी तरह से इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो यह संख्या पता हो जाएगा। फिर उसी तरह से फिर ये दिए हुए संख्या में से 1 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, यह संख्या प्राप्त हो जाएगा। और आगे भी 38 से 77 में यदि 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं है ना, तो आपका आंसर क्या आता है 3876, यानी दिए हुए संख्या का सबसे पहले वाला यानी पीछे वाला संख्या, इसी को हम लोग प्रीडिसर करते हैं। नेक्स्ट है राइट द नंबर विच कम्स इन बिटवीन, यानी दिए हुए संख्या के बीच में है ना, 2 संख्या के बीच में कौन सा संख्या आता है, जैसे 2259 और 2251 के बीच में कौन सा संख्या आएगा 2250। ठीक उसी तरह से 2252 का और 2254 इन दोनों के बीच में क्या आएगा 2253। ठीक है, आगे है आप लोग का दूसरा चैप्टर है ना, सेक्शन डी, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सर्कल द ग्रेटर नंबर। इसमें मैं सर्कल नहीं किया हूँ, ध्यान से देख रहे होंगे आप लोग क्वेश्चन को। पॉइंट दिया हुआ है, यानी यह बताना है कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, फिर इन दोनों में से बड़ा कौन है, फिर इन दोनों में से बड़ा कौन है। यह नहीं कि मतलब इन 6 में से बड़ा कौन है, ऐसा नहीं पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो 2-2 करके अलग अलग बटा हुआ है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है 1239 या 1623, तो 1623 इसको सर्कल कर देंगे या बड़ा है तो। ठीक उसी तरह से 6432 बड़ा है 6342 से, 8106 बड़ा है 7106 से। ठीक है, इस तरह से सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे 9306 बड़ा है 9630 बड़ा है, हम देख रहे हैं कि 9630 बड़ा है। तो बच्चों ध्यान में रखना
कि जब कभी भी दाएं तरफ कोई भी संख्या बड़ी हो तो वहां पे लेस देन सिंबल का उपयोग करेंगे, जो कि इस तरह से होता है। ठीक है, लेस देन सिंबल का उपयोग तब करते हैं जब संख्या दाएं तरफ वाला बड़ा हो और बाएं तरफ वाला छोटा हो। अब दूसरे क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो कि यह चिन्ह जो है जिसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, इसलिए लगाया है कि हमारा बाएं तरफ जो क्वेश्चन है संख्या है वह बड़ा है दाएं तरफ वाले संख्या से, इसलिए यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल होगा। जैसे 4576 इज ग्रेटर देन 3576। ठीक है, नेक्स्ट आगे उसी तरह से दिया हुआ है और इसी तरह से आपको समझ के इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है टिक द नंबर्स ग्रेटर देन 2500, यानी जो जो संख्या 2500 से ज्यादा होगा केवल उसी में टिक लगाना। फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, टिक लगाना। मैं संख्या यहाँ पे लिख दिया हूँ, है ना, तो आपको केवल टिक लगाना है कि जो जो संख्या 2500 से बड़ा होगा। जैसे 3650, 6410, 5478 एंड 9096 एंड 7400 जो है बड़ा है 2500 से। ठीक है, आगे बच्चों आप लोग और नेक्स्ट चैप्टर जिसमें दिया हुआ है सर्कल द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, है ना। दिए हुए संख्या में आपको बताना है ना, जो डिजिट दिया हुआ है उससे सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। यह आपका ऑप्शन दिया हुआ है। इन ऑप्शनों में यानी इन चारों संख्या में जो सही संख्या होगा जिससे दिए हुए डिजिट से दिए हुए अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगा उसको घेर देना है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा इनमें सबसे बड़ा संख्या अंक कौन सा है 5, फिर 3, 2 और अंत में 1, यानी जिसमें 5321 होगा वही आपका सही आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चन है डी तक आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मेक द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग गिवन डिजिट, है ना। दिए हुए अंकों से आपको सबसे छोटी संख्या बनाना है। बच्चों इनमें देख रहे हैं जो सबसे छोटा अंक हम लोग समझ सकते हैं कि 0 होता है, लेकिन 0 किसी संख्या से पहले यदि लिखे तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसलिए हम लोग जो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होता है उसे क्या मानते हैं 1, है ना। इसीलिए अब इसमें दूसरा जो सबसे छोटा संख्या है पहले उसको लेंगे, उसके तुरंत बाद ही 0 को लिखेंगे। ठीक है, तो दूसरा देख रहे हैं 1, उसके तुरंत बाद ही हम लोग 0 लिए हैं, उसके बाद इससे बड़ा 2 और सबसे अंत में जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह से यह जो है सबसे छोटा संख्या बन गया दिए हुए संख्या से। तीसरा क्वेश्चन है मेक द ग्रेटेस्ट, जिसमें आपको शॉर्ट में जी लिखना है, लिखा हुआ है, और शॉर्ट में एस लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट का। दिए हुए अंकों से आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या बनाना है। इसमें से देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन है, उसको सबसे पहले लिखते जाएंगे और अंत में छोटा। और छोटा संख्या बनाते समय जो सबसे छोटा संख्या होगा उसको पहले, उससे जो बड़ा होगा फिर उसके बाद, फिर उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। और देख रहे हो, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 8, है ना, जिसमें मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और आप लोग ध्यान से सुनोगे और समझोगे इस वीडियो के माध्यम से। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है रितु हैज 26 रेड बीट्स, 34 ग्रीन बीट्स एंड 124 ब्लू बीट्स। राउंड ऑफ द नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द बीट्स विथ हर। बच्चों दिए हुए संख्या को पहले बोला गया है कि पहले उसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 का, उसके बाद उसको ऐड करना है। जो मैंने आपको इस बोर्ड पे देख रहे हो सबको अलग अलग करके मैं राउंड अप किया हूँ, राउंड अप करने के बाद ऐड किया हूँ। 26 का क्या होगा राउंड अप 30, 34 का राउंड अप क्या होगा 30, 124 का राउंड अप क्या होगा 120। ठीक है, नियरेस्ट 10 बोला है, तो इन सभी को ऐड करने के बाद क्या आया 180, यानी जो राउंड अप करके आएगा उसको टोटल करना है
और टोटल करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो टोटल बिट्स कितने हो जाएंगे 180। आगे है दूसरा क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ बीच ऑफ दिस नंबर विल राउंड ऑफ टू 540 नियरेस्ट 10 सर्कल देखो, यानी दिए हुए देखो इसमें बहुत सारे नंबर्स दिए हुए, उसमें यह बताना है वह कौन कौन सी संख्या है जिसको हम लोग नियरेस्ट राउंड ऑफ करेंगे 10, है ना, 10 से अगर राउंड ऑफ करेंगे तो वह राउंड ऑफ होकर 540 होगा। तो मैंने सबका नंबर्स लिख दिया हूँ, है ना, क्योंकि अगर 536 को यानी नियरेस्ट 10 प्लेस को यदि हम लोग राउंड ऑफ करना है तो फर्स्ट क्या करेंगे, वंस प्लेस को देखेंगे, वंस प्लेस अगर 5 से अधिक है तो वह 1 बढ़ जाएगा यानी 10 बढ़ जाएगा, है ना। तो यदि 536 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 540, है ना। 544 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो यह भी आएगा 540। उसके बाद 542 को भी यदि राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी आएगा 540, और 539 को भी यदि राउंड ऑफ करेंगे तो ये भी आएगा 540, और 541 को भी राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा 540। इट्स मीन ऑल नंबर विच इज गिवन हियर, है ना, दैट इज राउंड ऑफ 540। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है गीता हैज 21 कलर्स राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। इसको भी क्या करना है कि 10वें स्थान जो है राउंड ऑफ कर देना है। तो हम देख रहे हैं कि 5 से अधिक है तो इसमें क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा यानी 10 ऐड हो जाएगा, तो 8 की जगह में क्या होगा 0 ही हम लोग लेंगे, इसको संख्या को नहीं लेते हैं, तो 0 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 ऐड करने के बाद कितना आएगा 30, तो 21 राउंड होके कितना आएगा 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ध्यान देना है देयर आर 265 कार्स इन वन पार्किंग लॉट, यानी जहां पे गाड़ियां लगती है ना एक लाइन से, जिसको हम लोग पार्किंग लॉट बोलते हैं, वहां पे बोला कि पहला पार्किंग लॉट में 265 कार्स हैं और दूसरे में 315। पहले इनको जो दिए हुए कार है उसको पहले राउंड अप करना है नियरेस्ट 100 में, उसके बाद इनको टोटल बताना है कि कुल कितने कार्स जो है दोनों मिला के दोनों पार्किंग लॉट में कितने होंगे। तो पहले 265 को हम लोग राउंड अप किए तो आया 300 कार्स, फिर नेक्स्ट जो 315 था उसको राउंड अप किए तो इसमें भी आएगा 300, क्योंकि जब हम 100 प्लेस को राउंड अप कर रहे हैं तो उसके 10वें स्थान को देखेंगे, यदि 5 से अधिक है तो 1 ऐड यानी 10 ऐड हो जाएगा, और नहीं है तो आप उसके पिछले मतलब जो है रूप में आ जाएगा यानी 100 के रूप में आ जाएगा। सो यहाँ पे 300 दोनों का आया, इन दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल कितना आ गया 600 कार्स। बच्चों इस तरह से आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से अपने चैप्टर को घर पे सॉल्व करना है और समझना है। यदि कोई भी क्वेश्चन यदि वीडियो देखते समय एक बार में नहीं तो उसको बार बार दोहरा के देखो, ठीक है। थैंक यू।